समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। को आज के सत्संग का विषय बना रहा। एक शाश्वत कथा, जिसे संयम कहें, साहस कहें या व्यथा। एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है। पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। पत्तों के बाट से पहाड़ तौल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। अरे तेरी चोंच में जितना पानी आएगा, अरे तेरे चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। मेरे भाई, मैं तेरी बात मानती हूँ। मेरे भाई, मैं तेरी बात मानती हूँ। चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा। हो गई बात। अब और कुछ कहूं? वैसे तो अब कहने को कुछ नहीं बचा, पर जो कहा है उसको समझ लेना जरूरी है। चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का अभिप्राय, मेरे कहने का प्रयोजन, मेरे कहने का उद्देश्य, मेरे कहने का अर्थ केवल इतना ही, जिससे जो जितना बन पड़े
समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, किसी जरूरतमंद भाई की सेवा के लिए करना चाहिए। चिड़िया की इतनी ही सामर्थ्य थी, चिड़िया की इतनी ही शक्ति थी, चिड़िया की इतनी ही ताकत थी कि एक चोंच पानी भर करके, चोंच में पानी भर करके उस लगी हुई आग को बुझाए। तुम्हें भी तो भगवान ने चोंच दी है, और न सिर्फ चोंच, 2 हाथ 2 पैर दिए। चिड़िया की बनस्पत तुम्हें ज्यादा सामर्थ्य दी, पर तुम इतने बेईमान लोग कि चोंच भर पानी डालने को भी तैयार नहीं। क्या कहें? जरा उस चिड़िया से अपनी तुलना करिए, कल्पना करिए, जरा तुलना करिए और सोचिए, विचारिए, तुम्हारे पास उससे कहीं अधिक ताकत है, अधिक योग्यता है, अधिक क्षमता है, अधिक पात्रता है, अधिक योग्यता है। पर हम इतने निकम्मे और निठल्ले लोग हाथ पैर हिलाने को तैयार नहीं, कोई गिर जाए तो उठाने को तैयार नहीं। इतने खुदगर्ज हो गए, इतने स्वार्थी हो गए, इतने आत्म केंद्रित हो गए, हमें अपने अलावा और किसी का कुछ दिखता ही नहीं। हम इतने स्वार्थी हो गए, स्वार्थ हमारी छाती पर इस कदर चढ़ करके बैठ गया कि हम अपने हित के अलावा, हम अपने भले के अलावा, हम अपने अच्छे के अलावा, हम अपने स्वर्ग के अलावा और किसी के लिए स्वर्ग की कामना ही नहीं करते। अरे सबका भला करो तो तुम्हारा भला खुद हो जाएगा, सबका अच्छा सोचो तो तुम्हारा अच्छा खुद हो जाएगा। 2 सगे भाई थे, एक के पास गधा था, दूसरे के पास घोड़ा था। जिसके पास गधा था उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे मालिक, मैं तेरा परम भक्त हूँ, इसलिए आज मेरी प्रार्थना पर जरा गौर दे और मेरे भाई के पास जो घोड़ा है उसको दुनिया से उठा ले। प्रार्थना करके घर आया, मालूम पड़ा कि उसका गधा मर गया। भागा भागा फिर मंदिर में गया, भगवान के सामने खड़ा होकर के शिकायत के लहजे में बोला कि भगवान, तुझे भगवान बने इतने दिन हो गए और गधा और घोड़े में फर्क ही नहीं मालूम। इतने दिन भगवान का काम कर रहा है, इतने दिनों से भगवान का काम कर रहा है, पर मुझे नहीं पता कि तुझे गधे और घोड़े में फर्क ही मालूम नहीं है। मैंने घोड़े को उठाने को कहा था और तूने गधा उठा लिया। बड़ा नासमझ है तुम, बड़ा नादान है तुम। इतने दिन से भगवान का काम कर रहा, भगवान का काम कर रहा है, पर तुझे गधा और घोड़े में फर्क नहीं मालूम। फर्क तो उसे मालूम है, पर तुझे ये नहीं पता है कि दूसरे का बुरा करने वाले का बुरा पहले होता है। ये दुनिया के आदमी को पता नहीं। दूसरे का ही बुरा सोचने वाले का बुरा जरूर होता है, दूसरे का बुरा करने वाले का बुरा जरूर होता है। सामने वाले का बुरा हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, होगा तो उसके नसीब से होगा, नहीं होगा तो उसके पुण्य से होगा। मगर जो सोचेगा, जो दूसरों के प्रति गलत भाव रखेगा, उसका तो बुरा हो ही गया, समझ ले। अपने विचारों को सुधारो, अपनी भावनाओं को सुधारो। बस 2 चीजों का ध्यान रखो, दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो और दूसरों के दोष मत देखो। कितनी मजेदार बात है। दूसरे के प्रति अपने मन में द्वेष मत रखिए और दूसरों के दोष मत देखिए। इतना भी अगर आपने कर दिया ना तो नैया किनारे लग जाएगी। बेड़ा पार हो जाएगा। और इतना नहीं किया तो घोड़ा मरे ना मरे, गधा का मरना तय, और वो गधा तुम ही हो। हाँ, साफ सुथरी बात है। बुरा लगे तो बाद में माफी मांग लूंगा, पर अभी तो कहने में बाज नहीं आऊंगा। मेरे वचनों से किसी को बुरा लगे तो बाद में माफी मांग लूंगा, बाद में माफी मांग लेता हूं। लेकिन मुनि तरुण सागर जब कहने के लिए बैठते हैं तो किसी को नहीं बख्शते। क्यों बख्शूं? वो गधा तुम ही हो। घोड़ा मरे ना मरे, ये गधा जरूर मरेगा।
और गधा से मतलब जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। गधा में 2 अक्षर है ना, गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गधा हमेशा ही गलत धारणाओं में जीता है, इसलिए उसको कहते हैं गधा। क्योंकि जब वो किसी चौराहे पे खड़े होकर पंचम स्वर में आलाप भरता है तो अपने आप को अनुराधा पोड़वाल से कम नहीं समझता, ये उसकी पहली गलत धारणा है। और जब कोई उसकी पीठ पर डंडे मारता है, वहां से भागता है, गांव के बाहर जाके मिट्टी में लौटता है, तो अपने आप को ऋतिक रोशन का बाप समझता है, ये उसकी दूसरी गलत धारणा है। गधा हमेशा ही गलत धारणाओं में जीता, इसलिए उसको गधा कहते हैं। अगर आप भी गलत धारणा में जीते हो, अपने प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति अगर आप भी गलत धारणा रखते हैं तो आप भी वही हो जो मैं समझ रहा हूं और जो आप समझ रहे हैं। गलत धारणा में जीने वाला गधा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घोड़ा मरे ना मरे कोई जरूरी नहीं है, पर गधा जरूर मरेगा। आपने किसी का बुरा सोचा, आपने किसी का बुरा किया, करने के लिए चले, कर पाए ना कर पाए कोई जरूरी नहीं है, पर सोचने मात्र से आपने अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली। भावनाओं से गिरोगे तो गिर गए। कुर्सी से आदमी गिरता है तो केवल जमीन पर पड़ता है, पर मन से आदमी गिर गया, विचारों से आदमी गिर गया, भावनाओं से आदमी गिर गया तो सीधा नरक में जाके पड़ता है। तो चिड़िया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और यही बात तो मैं कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें तो 2 में से तो 2 काम जरूर कर जाना, और 2 में से 1 काम तो कर ही जाना। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपको लोग दुनिया में भुला न दें, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, तो 2 में से 1 कोई भी काम कर जाओ। या तो करने जैसा, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि जिसको लोग पढ़े, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि जिस पर कोई कुछ लिखे। 2 में से 1 कुछ करिए। अगर आप अपने नाम को अमर रखना चाहते हैं, आप अपनी कीर्ति को अमर रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी यश गाथा को अमर रखना चाहते हो, तो यह सूत्र आपको बहुत काम का है। आपको जीने के लिए जरूरी है कि या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग जिसे पढ़ पढ़ करके प्रेरणा ले, या फिर ऐसे जीवन में कुछ कर्म कर जाओ कि जिस पर कोई विद्वान, कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार कुछ लिखे, तो ही आपका नाम इस दुनिया में अमर हो सकता है, लोगों को याद रह सकता है। लोग मरने के बाद आपको याद करते रहेंगे, वरना खाया खोया बह गया। तो रोज ही इस दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। यूं पैदा होना और मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अनुकरणीय हो वो कर जाओ। और दुनिया से जाना तो ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना कि लोग दुनिया के, तुम दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे लिए रोएं। ऐसे मत जाना कि जिस दिन तुम मरो तो लोग कहे अच्छा हुआ, पाप टला, धरती का कुछ तो बोझ कम हुआ। अगर ऐसा जीवन जिया तो समझना कि तुमने अधर्म का जीवन जिया है, अनीति का जीवन जिया है, अन्याय का जीवन जिया है, पाप का जीवन जिया है, औरों को रुला रुला करके जीवन जिया है। क्योंकि दुर्जन जब तक जीता है दुनिया के लोगों को रुलाता है, मगर दुर्जन जिस दिन मरता है वो लोगों को हंसा के जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा हुआ, बला टल। ऐसा जाना भी कोई जाना है, ऐसा दुनिया से रवाना होना भी कोई रवाना है। इस तरह से अगर आपने जीवन जिया तो समझना कि आपने जीवन के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। अरे दुनिया से जब जाओ तो लोगों के दिलों में मीठी यादें छोड़ के जाना।
लोगों की आंखों में प्यार के आंसू छोड़ के जाना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तो तुम्हारा जीवन तपोपूर्ण और साधनामय होगा। जाना तो है ही, एक दिन मुझे भी जाना है, एक दिन आपको भी जाना है, सारी दुनिया को ही जाना है, ये भी कोई बताने की बात है। लेकिन जाने जाने में फर्क होता है, जीने जीने में फर्क होता है। किसी के जीवन में स्वर्ग और किसी के जीवन में नरक होता है। जाने जाने में जो फर्क होता है वो फर्क को समझ लेना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओ, दुनिया से विदा लो, दुनिया से विदा लो, तो लोगों के दिलों में मीठी मीठी यादों को छोड़ जाना और दुनिया वालों की आंखों में प्यार के आंसू छोड़ जाना। ये तुम्हारे जीवन की सफलता होगी, यही जिंदगी की असली उपलब्धि होगी। चिड़िया ने कहा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इतिहास में ऐसा नाम दर्ज हो तो ये जीवन की उपलब्धि है। पेड़ से पत्ते को तोड़ देना बड़ा आसान है, टूटे हुए पत्ते को फिर से पेड़ पर जोड़ना ये किसी फरिश्ता का काम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।